दोस्तों, ज़िंदगी में अगर ईश्वर द्वारा हमें कुछ भी अच्छा या बुरा जो हमारा नज़रिया कहता है अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए कहीं ना कहीं से अच्छा ही होगा। ऐसी सोच रखना हर मानव को चाहिए, क्योंकि यही सोच व्यक्ति को आगे ले जाएगी और जीवन की रक्षा भी करेगी। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आपको आज एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको जानकारी यह होगी कि जो भी ईश्वर दिया है या ईश्वर ने हम सबको जितनी भी चीज़ें दी हैं वह हमारे लिए कहीं ना कहीं से अच्छी ही है। किसी ज़माने में एक राजा हुआ करते थे। उन राजा के पास एक रानी और रानी के 2 बच्चे। अच्छा भला महल था, लेकिन एक मंत्री था, बहुत ही बड़ा चाटुकार, और उस मंत्री के सहारे राजा अपने दरबार को अन्य लोगों की भांति अच्छी तरह निभाते थे। एक दफ़ा हुआ यह कि राजा के घर पे जब महल के अंदर मकान निर्माण का कार्य हो रहा था या महल निर्माण का कार्य हो रहा था और बढ़ई लगा हुआ था। बढ़ई जो लकड़ी काटने वाला होता है वह लगा हुआ था। अचानक से बढ़ई के हाथ से आरी गिर जाती है और वह आरी राजा के पैर के अंगूठे पर लग जाती है। इस बात से राजा को बहुत दुख होता है कि उसके पैर का अंगूठा कट गया और वह तुरंत बढ़ई को जेल भेजने का आदेश दे देता है। इस आदेश के बाद बढ़ई को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी वह यह नहीं थी कि वह राजा को कष्ट दे। यह तो एक दुष्परिणाम के रूप में देखा जा सकता है कि जो जीवन में कभी कभी घटित हो जाता है। इससे राजा को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, लेकिन चाटुकार व्यक्ति जो था उस व्यक्ति ने अपनी चाटुकारिता नहीं भूली और उसने राजा को बढ़ई के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़काया और इस कदर भड़काया कि राजा ने बढ़ई को फांसी की सज़ा ही दे दी। इन सब घटनाओं के बाद एक दिन राजा अपने उसी मंत्री चाटुकार के साथ शिकार खेलने जाता था और शिकार खेलते खेलते जब इतनी दूर चला गया कि अपने घर से, अपने महल से बहुत ही दूर, इतना दूर कि लौटने में उसे रात हो गई और वह अपने घर का रास्ता भूल गया। जंगल में बीचों बीच पहुंचने के बाद वहां आदिवासियों का झुंड रहता था। उन सारे समूह वासियों ने राजा और उसके मंत्री को घोड़े समेत पकड़ लिया और पकड़कर उनका मारने का प्लान पूरा तैयार हो चुका। चूँकि जो बलि प्रथा होती है आदिवासियों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है और उस बलि के अंतर्गत आदिवासियों का ये मानना था कि हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की मनोकामना पूरी की जानी है तो किसी न किसी पूर्ण मानव की बलि दी जाए। अब बलि देने के लिए आदिवासियों के पास 2 मानव आ चुके थे और इन दोनों मानवों को नहला धुला कर, बाकायदा माला वाला चढ़ाकर, फूल वूल अर्पित करते हुए उनकी बलि देने की प्रक्रिया शुरू होती है। बलि देने की प्रक्रिया में जब आदिवासियों के गुरुदेव को बुलाया जाता है कि आप इनको टीका तिलक करते हुए इनको बलि वाले स्थान पर ले जाएं, तब गुरुदेव द्वारा उनके पूरे शारीरिक परीक्षण का जांच किया जाता है और इस शारीरिक परीक्षण में राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ देखकर वह आदिवासी समूह में कहता है कि यह अपूर्ण व्यक्ति है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, जबकि इसके मंत्री जो कि वो पूरा है उसकी बलि दी जा सकती है। इस बात से राजा बहुत आश्चर्य हुआ और उसे इस बात का संकोच भी था
और संदेह भी था कि ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत मेरी जान बच रही है, वह भी एक दुर्घटना की वजह से, जिस बढ़ई के कारण हाथ से छूटी आरी की वजह से उसके पैर का अंगूठा कटा और उसे बलि देने से बचाया गया। मंत्री को बलि दे दी जाती है और राजा वापस अपने महल आता है। महल में आने के बाद वह बढ़ई को छोड़ देता है और अपनी रानी से जाकर कहता है कि बढ़ई की कोई गलती नहीं थी, यह तो केवल हमारी सोच है जो कि हमें नकारात्मक प्रभाव में डालती है। सच्चाई तो यहीं पर आती है कि ईश्वर द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के जीवन के लिए सही ही साबित होता है। अपने भी मन में इसी तरीके के सकारात्मक विचारों को भरने की ज़रूरत है कि हमें भी हर चीज़ में सकारात्मक रहना चाहिए। वीडियो पर कमेंट करिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।